हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। देखिए आज क्लास 8th का चैप्टर नंबर 8 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का स्टडी करेंगे। देखिए हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं मेटल्स नॉन मेटल्स के ऊपर, जिसमें हम आपको उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज बताए थे। और मेटल्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि उसमें मेटेलिटी होती है, मेलिएबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, मतलब सोनोरस भी होता है, यानी उसमें आवाज़ बहुत तेज निकलती है मेटल्स में, लस्चरस होता है, ठीक है। इसके अलावा हार्ड और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का होता है। ये मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। और इसी का ठीक अपोजिट केमिकल प्रॉपर्टीज, इसी का ठीक अपोजिट नॉन मेटल्स का होता है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों में क्या डिफरेंस था वो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, और वो पुरानी वाली वीडियो में है, ऑलरेडी अपलोड है, आप देख सकते हैं। आज जो हम पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, वो है मेटल्स नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए क्या होता है कि एक तो डायरेक्टली हम टच करके या देख के सामने से ये कह सकते हैं कि ये कैसा है, जैसे कि मैंने मेटल्स में बताया। हाँ, मेटल्स में जैसे आयरन हुआ, उसको पीट करके अलग अलग शेप में बदल सकते हैं, वो सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो इनका रिएक्शन होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल जानते हैं रिएक्शन कैसा होता है। आप आयरन को देखे होंगे, आयरन में लोग पेंट लगा देते हैं क्योंकि उसमें रस्ट आ जाता है, यानी जंग लग जाती है। और ये जो जंग लगने की सिस्टम है, अगर उसमें डायरेक्टली पानी ना पड़े तब भी जंग लग जाती है। पानी पड़ जाने से देखिए वाटर से रिएक्शन तो बहुत तेज होगा और जंग लगना तय है। लेकिन पानी ना पड़ने के बावजूद भी रिएक्शन होता है, उसका रीजन है मॉइस्चर से। जो एनवायरनमेंट में एयर है उसके साथ वाटर भी मिक्स होता है, जिसको हम मॉइस्चर बोलते हैं। और उस वाटर का रिएक्शन हमारे आयरन के साथ हो जाता है। खिड़की, दरवाजे या कुछ और भी आयरन की जो भी चीजें हैं उसमें धीरे धीरे रस्ट लगना शुरू हो जाता है। तो ये एक केमिकल प्रॉपर्टीज होती है किसी भी मेटल्स की। क्या आपको पता है कॉपर में भी इस तरह की प्रोसेस होती है। कॉपर में हल्का ग्रीन, डल ग्रीन कोटिंग हो जाती है, और ये आगे चल करके कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में होता है उसी से रिएक्ट करके कॉपर अपने कलर बदल देता है। ये भी एक रिएक्शन है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में एनवायरनमेंट में उपस्थित वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ इनका जो रिएक्शन होता है, इनके क्वालिटी में, इनके अपीयरेंस में, मतलब दिखने में बदलाव जो होता है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है। देखिए ये कंप्लीट पूरा मेटल्स में जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर इसी का अपोजिट हो जाए तो नॉन मेटल हो जाता है। यानी कि ऑक्सीजन और वाटर के साथ कोई रिएक्शन नॉन मेटल में नहीं होती। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप किसी लकड़ी को पानी में रख दें। देखिए यहाँ रिएक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ उसकी क्वालिटी जरूर खत्म होगी, लकड़ी खराब होगी, लेकिन इसको रिएक्शन नहीं बोलते। रिएक्शन जो रस्ट लगना उसको बोलते हैं। तो चलिए हम बुक्स में थोड़ा सा स्टडी करते हैं, उसके बाद फिर से डिटेल में हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट्स होगा वो होगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। यानी किसी भी मेटल या नॉन मेटल का जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है वो किस तरह का होता है। तो यू आर फैमिलियर विद द फिनोमेनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि जो लोहे में जंग लगती है उससे आप ऑलरेडी मतलब फैमिलियर हो, पहचान, जानते हो। रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म्ड,
You had also performed in class 7th an activity burning a magnesium ribbon in air. You had learned that in both the process oxide formation takes place. Complete the following reaction of iron and magnesium with oxygen. देखिए, आप ऑलरेडी 7th क्लास में स्टडी किए हो कि मैग्नीशियम का रिबन होता है। मैग्नीशियम एक मेटल हो, तो मैग्नीशियम का रिबन अगर एयर के साथ आप रखो तो वो जलने लगता है। और जलने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करेगा तो क्या बन सकता है, सिंपल सी बात है, बर्निंग होगी और एस निकलेगा। एस यानी कि ये डस्ट टाइप का होता है। इसके अलावा अगर आयरन में ऑक्सीजन और वाटर का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, इसमें भी रस्ट बनता है। रस्ट ये है, रस्ट यानी जंग लगना। इसके अलावा व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग it acquires a dull green coating. The green material is a mixture of copper hydroxide and copper carbonate. The following is reaction. देखिए is the reaction. क्या होता है कि जब कॉपर वेसल्स यानी कॉपर की कोई भी चीजें आप एयर में रखते हैं तो एयर आपको पता है मॉइस्ट एयर होता है, यानी उसमें पानी मिक्स होता है जिसको हम मॉइस्चर एयर या मॉइस्ट एयर कहते हैं। तो वो क्या करता है कि कॉपर में कोट कैसा कर लेगा, डल ग्रीन टाइप का। और वो जो डल ग्रीन टाइप का होता है उसको अगर हम ध्यान से देखें, अगर चेक करें केमिकली, तो वो होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड साथ में कॉपर कार्बोनेट। देखिए ये 2 कॉपर है, इसके साथ H2O मिलाया गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया गया और ऑक्सीजन। ध्यान देना H2O यानी वेपर के फॉर्म में इन्वायरमेंट में रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में और ऑक्सीजन भी गैस के फॉर्म में। मॉइस्ट एयर में H2O और कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा और ये सब के सब रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बना लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मेटल्स, यहां पे देखिए, अभी हम यहां पे देखते हैं कि अगर ये जो जिस तरह का अभी कलर हो गया है, अगर इसको हम you must have observed that the red litmus turned blue. मतलब अगर आप इसको किसी रेड लिटमस पेपर इसमें लगाओ, इसका आप सॉल्यूशन बनाने के बाद, तो क्या होगा कि वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज आल्सो बेसिक इन नेचर, यानी मैग्नीशियम भी जो हम अभी पढ़े कि मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड बनता है वो भी बेसिक नेचर हो जाता है। जनरली मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मतलब हम इसमें क्या स्टडी किए कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है, यानी मेटल्स का जो ऑक्साइड बनता है वो किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। तो हम ये जाने कि जो आयरन है वो एनवायरमेंट के मॉइस्चराइज एयर के साथ कांटेक्ट करके रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाता है रस्ट में। रस्ट यानी जंग, और जंग एक क्वालिटी लेस बना देता है आयरन को, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा कॉपर है, अगर कॉपर हम एनवायरनमेंट में बाहर रख दें, जो मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद वो बनाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट बन रहा है या आयरन में जो रस्ट बन रहा है, इसका अगर हम कुछ वाटर के साथ मिक्स करें, सॉल्यूशन बनाएं, सॉल्यूशन बनाने के बाद हम इसका एसिड और बेस ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, तो एसिड बेस के अकॉर्डिंग हम उसमें चेक करें कि ये एसिडिक है या बेसिक है, यानी खट्टापन है या कड़वापन है। तो हम चेक करने के लिए हम किस चीज के इंडिकेटर का यूज करते हैं, इंडिकेटर हमारे पास होती है क्या कि वो है लिटमस। तो लिटमस का रिबन हमारे यहाँ आता है प्रैक्टिकल लैब में। उस लिटमस पेपर को अगर आप रेड लिटमस पेपर को उस सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो ब्लू कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में, यानी कि लाल नीले में कन्वर्ट हो जाता है। जो ये रिप्रेजेंट करता है
कि जो सॉल्यूशन बनाया गया है वो बेसिक नेचर का है, यानी कड़वा है, बेस है उसके अंदर। और ये प्रूफ करता है कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड जो बनाते हैं, यानी मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है। इसी के अपोजिट अगर हम किसी नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएं तो ऐसा यहां पे तो क्या होता है, देखिए नॉन मेटल में क्या आता है, सल्फर है। सल्फर अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं या सल्फर बाहर रख दे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के बाद क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाएं तो वो बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है ये एक एसिड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने मेटल्स के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन देखा वहां पे बेसिक नेचर कन्वर्ट हुआ था, लेकिन यहाँ नॉन मेटल्स जैसे सल्फर का मैंने चेक किया, देखा रिएक्शन, तो यहाँ पे एसिडिक नेचर होता है। और अगर हम और भी प्रैक्टिकल इसके अंदर करना चाहें तो उस सॉल्यूशन को, जो सल्फर का सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, इसको अगर हम इसमें ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं, जो कि एक इंडिकेटर है, तो ब्लू लिटमस पेपर डालने से क्या होगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा रेड में। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स, यानी ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, यानी जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं, खट्टे होते हैं। तो मैंने अभी आपको केमिकल प्रॉपर्टीज का एक एग्जांपल, एक रिएक्शन बताया, वो बताया रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। और जो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन था उसमें मेटल्स जो हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक इन नेचर बनते हैं, यानी मेटल्स का ऑक्साइड बेसिक होता है, और वहीं नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए हम रिएक्शन विथ वाटर पहले स्टडी करते हैं बुक में, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। रिएक्शन विथ वाटर, ये हमारा सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज है। लेट्स सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। चलिए सोडियम के बारे में जान लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, सोडियम एक मेटल है, तो इसके बारे में जानते हैं क्या लिखा है। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स vigorously with oxygen and water. A lot of heat is generally generated in the reaction. It is therefore stored in kerosene. एक्चुअली क्या है कि जो ये सोडियम है बहुत ही रिएक्टिव होता है, और ये रिएक्शन इसका जो होता है वाटर और ऑक्सीजन दोनों के साथ होता है। जैसे ही वाटर ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है बहुत तेजी से ये हीट प्रोड्यूस करेगा और आग लग जाती है। सो इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। चलिए कुछ और जानते हैं। You observe that sodium react vigorously with water. Some other metals do not so far. Do not do so. मतलब सारे के सारे ये जो मेटल्स होते हैं वाटर और एयर के साथ ऐसा रिएक्शन नहीं करते। सम फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट विथ वाटर स्लोली। यहाँ पे देखो कि सोडियम बहुत तेजी से वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, लेकिन आयरन वाटर के साथ बहुत स्लोली रिएक्शन करता है। तो ये जानना जरूरी है। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। सच नॉन मेटल आर स्टोर इन वाटर। मतलब कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, और एयर के साथ तो बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। इसीलिए इन नॉन मेटल्स को वाटर में रखा जाता है। हाँ, ये जरूर ध्यान देना कि सारे नॉन मेटल्स को वाटर में नहीं रखा जाता, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल।
फास्फोरस एक नॉन मेटल है जो कि बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है। इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर। अब देखिए, ये अगर एयर के साथ आता है फास्फोरस तो बहुत तेजी से आग पकड़ लेती है। टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ फास्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट स्टोर इन वाटर। तो यहाँ वाटर में स्टोर करने के लिए फास्फोरस को बताया जा रहा है कि ये एयर के साथ रिएक्ट करके बहुत तेजी से आग पकड़ती है, इसलिए इससे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से बचाने के लिए इसको वाटर में रखते हैं। सो हम यहाँ क्या जाने कि रिएक्शन विथ वाटर में सिंपल सी बात है कि वाटर के रिएक्शन में जो मेटल्स होते हैं वो बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, और उसका एग्जाम्पल है सोडियम। सोडियम एयर के साथ और वाटर के साथ, दोनों के साथ इतनी तेजी से रिएक्शन करता है कि वो जैसे ही एयर या वाटर के कांटेक्ट में आता है बहुत तेजी से हीट प्रोड्यूस करेगा और आग लग जाती है। इसलिए उसको क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। इसी तरह आप ये भी देख सकते हैं कि आयरन जो होता है वो वाटर के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करता है। तो यहाँ दोनों सिस्टम है, वाटर के साथ तेजी से रिएक्ट करना और स्लोली, लेकिन ये मेटल्स का काम है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एयर के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, और उसका जो जब इसीलिए उनको वाटर में रखा जाता है। किसको? नॉन मेटल्स को। कैसे? फास्फोरस जो है वो एक नॉन मेटल है और ये आग बहुत तेजी से पकड़ता है। कैसे? कब? एयर में। एयर में अगर फास्फोरस को रखा जाए तो बहुत तेजी से आग पकड़ लेता है, इसलिए नॉन मेटल्स को वाटर के अंदर रखा जाता है। यानी कि मेटल्स को केरोसिन ऑयल में और नॉन मेटल्स को वाटर में। ये सारे नॉन मेटल और मेटल्स में नहीं होता, लेकिन कुछ में ऐसा एग्जांपल्स है, इसलिए ये वाटर के साथ एक रिएक्शन जो केमिकल का है, केमिकल प्रॉपर्टीज का सेकेंड रिएक्शन, ये मैंने आपको बताया। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो थर्ड नंबर पे है उसमें क्या है कि रिएक्शन विथ एसिड्स और रिएक्शन विथ बेसिस, ये दो पॉइंट्स हैं। रिएक्शन विथ एसिड में क्या है कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसमें इतना है, इतना जान लिए कि ज्यादातर जनरली मेटल्स जो होते हैं एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन गैस। जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं कि एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते। हालांकि यहाँ पे ऐसा है कि जैसे कापर है, ये भी मेटल है, तो कापर जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता। इवन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम हीट करें तब भी कोई रिएक्शन नहीं देता। जबकि अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करें तो बहुत तेजी से रिएक्शन होता है। तो ये एक सिस्टम है, जरूरी नहीं कि पूरा सब का सब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करें। किसी किसी एसिड के साथ करते हैं, किसी के साथ नहीं कर सकते। इसीलिए इसी तरह से हम बेसिक की बात करते हैं, जो बेसिक यानी कड़वापन। अगर कोई हम मेटल्स की बात करें तो यहाँ भी अलग तरीका। तो यहाँ भी जो ये मेटल्स है जैसे कि सोडियम, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअली ये एक बेस है, बेसिक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक सिस्टम है और कोई भी मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे हम क्या जाने कि जो एसिड है और जो बेस है, दोनों में रिएक्शन का सिस्टम अलग अलग मेटल्स में अलग अलग होता है। नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें हम एक ये जानेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें स्थान ही बदल जाता है, प्लेस बदल कर दिया जाता है। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू परफॉर्म इन क्लास 7th. Let's observe some more reaction of that kind.
चलिए कुछ देख लेते हैं। What changes do you observe in the various beaker? यहाँ पे हम बहुत सारे रिएक्शन, ये एक्टिविटी है, आप देखिएगा घर पे बुक से पढ़िएगा। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि आप डिफरेंट बीकर में क्या देखें। तो यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। इन बीकर ए जिंक replace copper from copper sulfate. That is why the blue copper of copper sulfate disappear and powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker. The reaction can be represented as following. मतलब यहाँ पे क्या होगा कि देखिए कॉपर सल्फेट और जिंक और कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट ब्लू है, जिंक है, दोनों एक दूसरे के साथ ऐड करने के बाद रिएक्शन में क्या बनता है, जिंक सल्फेट बन जाता है। यानी यहाँ पे ये जो कॉपर है, कॉपर को जिंक क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो ये कलरलेस हो जाता है और जो कॉपर है अलग से रेड बन जाता है। यानी ये यहाँ पे जो ब्लू कॉपर था यहाँ पे रेड हो जाता है। एक्चुअली इसका जो सल्फेट है हटा दिया जाता है, सल्फेट जिंक के साथ मिक्स कर दिया जाता है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, कोई ह्यूमन का वर्क नहीं है। And you can write down the reaction B taking place in beaker B in as similar. इसमें रिएक्शन A B C D E करके दिया है, वो आप देख लीजिएगा। और इसके बाद इस तरह से ये जो रिएक्शन है तो वो आप बुक से पढ़िएगा। और बुक से पढ़ने के बाद यहाँ पे फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के लिए यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए हम सबसे पहले यूजेस देख लेते हैं। You should be able to guess why metal are used in making machinery, automobiles, aeroplane, train, satellite, industrial gadgets, cooking utensil, water boilers, etc. You are also familiar with the uses of some non-metals. Here are some interesting ones. We are sure that you will guess them right. इसमें ये कह रहा है कि आप गेस करते होंगे कि ये जो मेटल्स है, यहाँ हम यूज पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी मशीनरी है, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स जो हैं, कुकिंग अटेंसिल्स हैं, ये सारी चीजें क्यों मेटल्स की ही बनाई जाती हैं। हालांकि आप जानते हो, लेकिन चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। नॉन मेटल्स में क्या है कि जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है, जो कि हम अपने सांस लेने के समय इनहेल करते हैं, यानी जैसे ऑक्सीजन। नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइजर टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। नॉन मेटल प्लांट के लिए यूज होता है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस, क्लोरीन। Non-metals used in purple color solution which is applied on wound as an antiseptic, यानी मेडिकल में यूज होता है। Non-metals used in crackers, यानी कि ये आप क्रैकर्स जैसे ये क्या कहते हैं कि पड़ाका वगैरह बजाते हो आप। You may add some more uses metal and non-metal from your experience. So uses में हमने क्या देखा कि मेटल्स जो हैं इतने स्ट्रांग होते हैं, हार्ड होते हैं, चमकीले होते हैं कि इनका यूज हम डिफरेंट थिंग्स में करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रेलवे को ले लें, एरोप्लेन में देखें, ऑटोमोबाइल्स यानी ट्रैक्टर, गाड़ी, बाइक्स वगैरह हर जगह, मशीनरी में है, सैटेलाइट्स है, इंडस्ट्री में है, कुकिंग अटेंसिल्स है, वाटर बॉयलर है। इन सब में क्या होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, तो हीट के लिए जो हमारे अटेंसिल में यूज हो रहा है। और स्ट्रांग क्योंकि मशीनरी जो होती है स्ट्रांग होना जरूरी है, इसलिए वहां पे इसका यूज होता है। यानी कि मेटल्स के स्ट्रांग चमकीलापन या फिर ज्यादा दिन तक चलने के लिए इसलिए यूज होता है।
नॉन मेटल्स में क्या है? ऑक्सीजन है, हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। इसके अलावा नाइट्रोजन वगैरह है जो फर्टिलाइजर का यूज होता है प्लांट के ग्रोथ करने के लिए। क्लोरीन है जो कि वाटर प्योरिफिकेशन में हेल्प होती है। इसी तरह से नॉन मेटल्स का यूज हम फास्फोरस वगैरह हो गया जो पटाखा वगैरह बजाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स निकलते हैं उस वहां पे, और क्रैकर्स आवाज निकलता है, ये सारा का सारा काम हम नॉन मेटल्स में करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क ये है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट, दो कॉलम बनाइएगा, एक साइड मेटल्स एक साइड नॉन मेटल्स, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। इसके अलावा दोनों के एग्जाम्पल्स लिखिए, अपने माइंड में सेट करिए, दोनों का यूजेस लिखिए, और ये दोनों के डिफरेंस आप रिप्रेजेंट करिए अपनी कॉपी के लेफ्ट साइड में जो प्लेन होता है। बाकी हम आपको क्वेश्चंस और आंसर्स दे देंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर करिए हमारे वीडियोस को, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आपको बार बार या हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन लेने हैं तो आप बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।